नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज की क्लास में ये कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी क्लास लगातार चलती जा रही है जैसे कि रेलगाड़ी, और ये रुकने वाली नहीं है जब तक अपने मिशन पर हम लोग पहुंच नहीं जाते। ये तब तक क्लास नहीं रुकेगी जब तक हम लोग अपने मिशन तक नहीं पहुंच जाते। मेरे प्यारे बच्चे, तो हम बताना चाहेंगे, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है, पिछली वाली क्लास जो अभी हो चुकी है, हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है अपना शब्द की अंग्रेजी। अपना शब्द के मतलब, अपना शब्द की अंग्रेजी हमने पढ़ा था कि आई के साथ कहां माई लगता है, यानी सब्जेक्ट आई होगा तो माई लगेगा, वी होगा तो अवर लगेगा। ये सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ा। वी हैव रेड अबाउट दिस इन डिटेल्स। हमने इसके विषय बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ इज एम आर अबाउट टू पढ़ने वाले हैं। अब मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि ये इसको रटा नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं इसका रहस्य बता दूंगा। अगर आप मेरी क्लास में इसी तरह से बने रहे ना, तो मैं आपको जितना भी यूज बना हुआ है आज तक, उम्मीद यही है कि उनका रहस्य बता दूंगा और आप खुद बना लिया करो। मैंने पहले बोला है कि जो मेरी वीडियो जो भी देखे, कृपया वो पूरी फुल वीडियो देखे। अगर आपको अंग्रेजी विषय में अपने जीवन को बदलना है तो हर जगह मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, चाहे वो टेंस हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे यूज बनाना हो। हर जगह एवरीवेयर आई कैन टेल द ट्रिक बाय विच नाउ यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। अपने से बनाना सीखोगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इज एम आर प्लस अबाउट टू का कहां यूज होता है, उसकी चर्चा करते हैं। और इस क्लास को बिल्कुल क्या करते हैं, दमदार बनाते हैं। और क्लास खत्म होने से पहले, यानी मैं अभी शुरू करने से पहले आपसे वादा करना चाहता हूं कि जब ये क्लास समाप्त होगी तो आपके दिमाग से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक डाउट क्लियर हो जाता है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यूज ऑफ एस एम आर प्लस अबाउट टू लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। और हमारा मिशन क्या है, बेसिक टू एडवांस। इस बात को मैं बहुत बार बता चुका हूं। आई हैड टोल्ड अबाउट दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार हमने बताया इसके विषय में और आप जानते भी हो। देखिएगा, मैंने आपके सामने बिफोर यू आई हैव रिटन अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे हैं, बट before translating with the help of is am plus about to, very first we will need the rules of is am plus about to. Okay, चलो, मेरा कहने का मतलब यह है बच्चे कि is am plus about to लगाने के लिए तो मैं लगा दूं, लेकिन तरीका क्या है, कैसे मुझे पता चले कि कब लगने वाला है कब नहीं लगने वाला है। आप कहोगे सर ये बात आपको पता है, आप लगा लेते हो, लेकिन मेरे को पता नहीं चल पाता। आज आपको भी पता चल जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। मैंने कुछ नोट के माध्यम से लिख रखा है, इसको समझो। कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला है, अतः पहचान के लिए वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं और वाला हूं आदि जैसे शब्द लगे रहते हैं। यानी कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ने वाले हो, बच्चे खेलने वाले हैं, मम्मी सोने वाली है, पापा कार्यालय जाने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, क्या है, मेले में बच्चे शोर मचाने वाले हैं। मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला है। ऐसी कंडीशन में आपको इज एम आर अबाउट टू का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होगा मेरे प्यारे बच्चे? इज एम आर अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और पहचान के लिए इस वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं और वाला हूं आदि जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर कोई और वर्ब नहीं लगने वाला मेरे बच्चे, इज एम आर प्लस अबाउट टू ही लगने वाला है। क्लियर हो रहा है? आइए आप समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में वाला है, वाली है, वाले और वाला हूं जैसे शब्द लगे रहते हैं, वहां पर हम इज एम आर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? और इसमें आज मैं बताऊंगा कि बनाते कैसे यूज, ठीक है, यूज कैसे तैयार करते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूंगा। आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। जैसा कि देखो, गाड़ी जाने वाली है, देख लो अच्छे से समझो। अब आपको समझा दूं,
ये जो वाला है ना, यानी अबाउट लिखा है, इसकी अंग्रेजी होता है बच्चे वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले। अबाउट का मतलब है, आज के बाद ध्यान रख लेना, अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, वाला, वाली, वाले। ठीक है ना। कह दो सर ये मेरी बात समझ में आ गई, ये मेरे बात समझ में आ गई, मैं समझ गया हूं। एक बात और बता दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए कान में बिल्कुल डाल लो, बड़ा ना, नी, ने की अंग्रेजी सदैव, टू सदैव लिखते हैं। क्या समझ में आया? सुनो, अगर किसी शब्द के अंत में और वह शब्द एक्शन बताए, यानी आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना, मारना कूटना, ढकेलना, ढकेल कर उठाना, फिर ढकेल देना, ठीक है, ऐसे जैसे शब्द लगे हों, तो मतलब कोई शब्द उसके अंत में बड़ा ना, बड़ी ने लगा है, तो ध्यान रखो उसकी अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, टू होगा। क्या होगा मेरे भाई? टू होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कह दो सर मुझे क्लियर हो गया। अब एक बात और समझो, बड़ा ना, नी, ने, प्लस कहीं पर के लिए, यानी ये लिखा हो और प्लस में के लिए भी लगा हो, तो भी वहां पर टू ही लगाते हैं। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? टू ही लगाएंगे। क्या समझ में आया? अगर किसी शब्द के अंदर बड़ा ना, बड़ी ने आए तो उसकी अंग्रेजी टू होती है। इसी तरह से बड़ा ना, बड़ी ने के साथ अगर के लिए भी जुड़ा हो तो भी हम टू ही लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है मेरे भाई, बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आधा से ज्यादा ट्रांसलेशन टू से ही समाप्त कर देंगे हम लोग, आप हमारे साथ यदि बने रहे तो। क्या होता है मेरे बच्चे? क्या होता है? चलो आइए बढ़ते हैं। समझो, गाड़ी जाने वाली है, अब हमें पता है कि हा ही है, जहां भी आएगा वहां ही जयमार लगेगा। कह दो सर मैं समझ गया। अब आप बताओ समझ गए हो ना? वाला वाली के लिए क्या लगता है मेरे बच्चे? अबाउट लगता है। बड़ा ना, बड़ी ने के लिए क्या लगता है? क्या टू लगता है? अब समझो अच्छे से, मैं तुमको समझाने वाला हूं। ट्रांसलेशन करने का नियम बताया है मैंने। गाड़ी जाने वाली है, कौन जाने वाली है? जब भी ट्रांसलेशन करने का नियम हो, सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट को ढूंढ करके वाक्य के अंत में ले जाओ और वापस चले आओ, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब कहोगे सर आप कोई फार्मूला नहीं बताया करते हो। कौन सा फार्मूला बताऊं मेरे भाई, कौन सा फार्मूला बताऊं? एक बात यह ना, वो तरीका से मैं नहीं पढ़ाता हूं कि अन्य टीचर जो पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट, वो कहने का मतलब डू डच पढ़ाना शुरू करिए, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4 फार्मूले तैयार कर दिए। अब जितना भी टेंस पढ़ाता जाएगा 4 का बनाएगा। अगर 12 से 12 चौके 48 फार्मूला। अरे बच्चे से एक फार्मूला याद नहीं होता मेरे भाई, 48 फार्मूला कैसे याद करेगा? अरे मुझे लगता है उसका शादी ब्याह हो जाएगा तब तक उसको नहीं याद होगा, उसका आधा लाइफ निकल जाएगा। इसीलिए बच्चे की इस समस्या को हल करने के लिए इस कुलदीप राजपूत ने सिर्फ 3 फार्मूला बताया। कितना फार्मूला बताया मेरे भाई? यानी जब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ 3 फार्मूला बताता हूं। 3 फार्मूले से 9th खत्म, 10th खत्म, 11th खत्म, 12th खत्म, बीए खत्म, एमए खत्म। 3 ही फार्मूले में पूरा अंग्रेजी खत्म। उसे 3 फार्मूले से मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगा, आपको नरेशन पढ़ा दूंगा, आपको ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा, प्रश्नों का उत्तर लिखना सिखा दूंगा। एवरीथिंग आई विल टीच विद द हेल्प ऑफ 3 फार्मूलास। उन्हीं 3 फार्मूलों से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी जाने वाली है, कौन जाने वाली है? गाड़ी। आप कहोगे सर सब्जेक्ट हमें मिल गया। आप कह दो सर आपने कौन का प्रश्न क्यों किया? मेरे भाई पिछली वाली क्लास में जाके देखोगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसे मिलता है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है। एवरीथिंग आई हैव टॉट बट यू डिडंट सी, इट्स नॉट माय मिस्टेक, इट गोज ऑन योर मिस्टेक। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी मिस्टेक नहीं, आपकी मिस्टेक है। मेरी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई एक एक मेरी जाके क्लास देखो। अगर तुम जीरो से हीरो नहीं बन गए, मेरी क्लास छोड़कर चले जाना, ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। चलो देखो, ट्रांसलेशन करने वाला बच्चा, गाड़ी जाने वाली है, कौन जाने वाली है? गाड़ी। तो देखो सब्जेक्ट मिल गया,
एक सेकंड के लिए हम समझ लिए कि गाड़ी हमने यहां लिख लिया, अब वापस आना है। जब वापस आओगे मेरे बच्चे तो क्या मिलेगा, गाड़ी। गाड़ी की अंग्रेजी होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, ट्रेन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ट्रेन माने गाड़ी। क्लियर हो रहा है, ट्रेन। क्लियर हो रहा है। अब जब और आओगे, हा ही है की अंग्रेजी क्या होता है मेरे बच्चे, इज। एक होगा तो ये होगा। अब वाला वाली की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अबाउट हो जाएगा। देखो अभी आया, ने आया कि नहीं आया, बड़ा ना बड़ी ने मैच कर गया, उसकी अंग्रेजी टू हो गया, क्या बन गया। अब बताओ, अपने आप इज एम आर अबाउट टू तैयार हुआ कि नहीं, इज अबाउट टू तैयार हुआ कि नहीं हुआ। आपको याद करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। अगर आपको पता हो कि वाला वाली वाली की अंग्रेजी अबाउट होता है तो अपने आप बना लो, चाहे यूज पढ़ो चाहे ना पढ़ो। हमको पता है हाई की अंग्रेजी जो होता है वाला के अबाउट होता है, नॉन निगेटिव होता है, ये अपने आप क्रिएट हो गया, इज एम आर अबाउट टू। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। चलो, जाने जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब कोई आदमी जाता है तो गो लगा देते हैं, लेकिन मतलब जब कोई इलेक्ट्रिकल चीज होती है ना मेरे भाई, उसके लिए अधिक शब्द मूव का प्रयोग होता है। ट्रेन इज अबाउट टू मूव। क्लियर हो रहा है ना, ट्रेन इज अबाउट टू मूव। कोई बच्चा ट्रेन के पहले दा भी लगा सकता है, द ट्रेन इज अबाउट टू मूव। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। चलो, ट्रेन इज अबाउट टू मूव, समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं पढ़ा है मेरे भाई, बहुत सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह अपने कमरे में सोने वाला है। चलो फिर वही ढूंढ लो, कौन सोने वाला है। वह को 1 मिनट के लिए भाई लास्ट में समझ लो, समझ लिया। अब वापस आना है। ये मेरा तरीका है ट्रांसलेशन पढ़ाने का, और कुछ नहीं मेरे भाई इसमें, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं, सब अपने से तैयार करो, सब फालतू बकवास फार्मूला वगैरह 2-3 फार्मूले जो है उन्हीं को याद रखो, उन्हीं सब बनाओ अपने से, ठीक है ना। तुम खुद आगे, तुम खुद टीचर बनो, टीचर की तरह सोचो, बच्चे की तरह मत सोचो, ठीक है। हम आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए आप सोचिए, आप टीचर को भी हरा दीजिए, इतना सोचिए। चलिए, वह की अंग्रेजी क्या होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा हा की अंग्रेजी, हा ही है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज। वाला वाली की अंग्रेजी क्या हो जाए, देखो हम वापस आ रहे हैं, हमारी एरो देखो, एरो देखो बच्चे, एरो से पता चलता है वापस आ रहे हैं। अबाउट, नानी ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, टू। सोना की अंग्रेजी मेरे भाई स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीप। अब मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देखो मे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, इन हो जाएगा। अपने कमरा, क्या लिखा है, अपने कमरे में। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए मैंने मेरे भाई अपने लिखा जाए, फिर क्या लिखा जाए, कमरे। अब मैंने बताया है अभी आज के कल के ही क्लास में मैंने बताया, जब सब्जेक्ट ही हो तो अपना शब्द की अंग्रेजी हीज होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, हीज होती है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ही इज अबाउट टू स्लीप इन हिज क्लास, इन हिज रूम, जो भी है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं अब प्रतिदिन अखबार बेचने वाला हूं। कौन बेचने वाला हूं, मैं। मिल गया सब्जेक्ट, इसको समझ लो, कह दो हाँ सर समझ लिया। अब वापस आना मेरे भाई, सबसे पहले आई मिलेगा, यानी मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हूं की अंग्रेजी क्या लगा दोगे मेरे बच्चे, आई एम। कहोगे सर ये आई एम बार बार कहे लगाते हैं, भैया सुन लो, आई जो सब्जेक्ट है ना उसका शादी हो गया आई एम से, कपल है दोनों, हस्बैंड वाइफ, कहीं भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, शॉपिंग जाना है, दावत जाना है, घूमने जाना, मॉर्निंग वॉक जाना, इवनिंग वॉक जाना। अब मतलब कहीं भी जाना है, आई के साथ आई एम जाएगा। अगर दूसरे के साथ देख लेता ना बहुत मारता है उसको, ध्यान रख लेना, समझ में आना। तो आई किसी के साथ जाता ही नहीं है, जाएगा तो आई एम के साथ जाएगा। क्लियर हो रहा ना मेरे भाई, अब आई एम भी डरता है, दोनों कपल है। क्लियर हो रहा ना। चलो, आई एम क्या हो गया मेरे बच्चे, देख लो, पहले माई की अंग्रेजी हुम, अब वाला वाली की अंग्रेजी क्या कर देंगे मेरे बच्चे, अबाउट। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अबाउट। नानी ने, देखो ये देखो ने आ गया, टू हो गया। बेचना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सेल। क्या हो जाएगा, सेल। आगे और बढ़ो, देखो हमारी एरो देखो मेरे भाई, मेरे एरो देखो, एरो देखो, ठीक है ना, सेल। फिर आगे क्या लिखा, अखबार। क्या हो जाएगा, अखबार। न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, द न्यूज़पेपर। फिर क्या लिखा है, प्रतिदिन। एरो देखो, एरो अच्छे से समझते जाओ। चलो, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डेली। क्या हो जाएगा, अब देखो एरो देखते जाओ। देखो भाई मैं कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं सब्जेक्ट को पीछे रखकर वापस चलाया, मेरा ट्रांसलेशन कंप्लीट। ये ट्रिक समझने के लिए मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अब मरने वाले, कौन मरने वाले, आप। इसको मैंने 1 मिनट के लिए यहां समझ लिया, समझ लो, आप भी समझ लो। चलो आप वापस आ रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। ट्रांसलेशन करने का ये एक तरीका है, बहुत सरल तरीका बता रखा है, कोई फार्मूला नहीं, ध्यान रखो, कोई फार्मूला नहीं मेरे भाई। चलिए बिना फार्मूला बनाओ। आप हो गया, हाँ हो की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। वाला वाली की अंग्रेजी क्या लगाएंगे बच्चे, अबाउट लगाएंगे।
नानी ने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे टू, मरना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे डाई, अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देखो नाउ यू आर अबाउट टू डाई, यू आर अबाउट टू डाई। देख लो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना कोई फार्मूला ना कोई कुछ आओ, सब्जेक्ट को लास्ट में रखो, वापस चले आओ, ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही ना भाई, बहुत सरल ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई, अगर इस ट्रिक को जो समझ गया ना उसके लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं, पानी बरसने वाला है, कौन बरसने वाला है, पानी। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी 3 से 4 दिन पहले हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने ये पढ़ा था, इन विच वी हैव रेड दैट यूज ऑफ इट। किसके विषय में पढ़ा था मेरे बच्चे, इट के विषय में पढ़ा था, और हमने बताया था नेचुरल इवेंट के लिए इट का प्रयोग होता है मेरे भाई। मैंने ये कहा था कि जब पानी बरसने वाला हो, पानी झिमझिमाने वाला हो, पानी बूंदियाने वाला हो, अगर ऐसी दशा हो तो सदैव हमेशा सब्जेक्ट क्या लगने वाला है मेरे बच्चे, जिंदगी भर सब्जेक्ट इट लगने वाला है, चाहे वो जिस टेंस में हो, इससे मतलब नहीं है। चलिए कौन बरसने वाला पानी, तो कहता है इसका इसमें एक नियम लग गया, एक रूल लग गया, तो कहता है ईट लगेगा। चलो हम लगा दिए मेरे भाई, ईट लगा दिया। चलो हाई के लिए क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, वाला वाली के लिए क्या लग जाएगा मेरे भाई, वो अबाउट लग जाएगा, नानी ने क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा टू, पानी बरसना का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रेन। क्या हो जाएगा, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। चलो आगे बढ़ते हैं, समय बदलने वाला है, कौन बदलने वाला है मेरे बच्चे, समय। चलो चलो समय को ले जाओ, यहां पर रखो मेरे भाई, टाइम क्या हो जाएगा मेरे, टाइम हो जाएगा। चलो भाई टाइम, इसके बाद हाई की अंग्रेजी इज लगाओ, वाला वाली की अंग्रेजी अबाउट लगाओ, नानी ने की अंग्रेजी टू लगाओ, बदलने की अंग्रेजी चेंज लगाओ। मजा आया, टाइम इज अबाउट टू चेंज, टाइम इज अबाउट टू चेंज, नाउ यू हैव टू चेंज। समय बदलने वाला है, नाउ दिस इज द योर टर्न, नाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। टाइम तो बदल गया मेरे भाई, अब आपको बदलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बदलोगे, अब आप नहीं बदलोगे तो फिर कौन बदलेगा अपने आप को। और एक बात और बता दे रहा हूं, अगर लाइफ बदलना है तो बाबू सोना का चक्कर छोड़ दीजिए, बाबू सोना का चक्कर बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि मंजिल पाना है तो अकेले चलो, क्योंकि अगर अकेले नहीं रहोगे ना, कहते हैं एक कहावत है कि अकेले रहना सीख लो मेरे दोस्तों, क्योंकि लोग जान कह के कलेजा निकाल लेते हैं। क्या मैंने कहा कि भाई मेरे दोस्तों अकेला रहना सीख लो, क्योंकि लोग जान कह के कलेजा निकाल लेते हैं। इसलिए ना तो किसी का जान बनो और ना कलेजा अपना निकलवाइए मेरे भाई, अच्छे से जीजिए, अपना लाइफ आगे बढ़ाइए। चलिए आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ध्यान रखो एक बात मैं और कहूंगा, अगर क्लास जैसी भी रहे फीडबैक जरूर दे दिया करो मेरे भाई, कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक दे दिया करो, और जितना हो सके ये क्लास को खूब शेयर करो, मतलब हर जगह भेजो, अपने फ्रेंड के पास, रिलेटिव्स के पास, एवरीवेयर नाउ यू हैव टू सेंड, सो दैट आई मे बी प्रोमोटेड वेरी सून मेरे भाई, जल्दी मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिएगा बताइए कमेंट के माध्यम से क्लास कैसी रही। तब तक के लिए हम यानी कि मैं कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपको अगली क्लास में इसी तरह के धुआंधार कंटेंट लेकर के। लेकिन ध्यान रखो, रटने वाला का कोई काम नहीं होगा, सारा काम ट्रिक पर होगा, सारा काम समझ पर होगा। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे और मेरी क्लास में बने रहे ना, सच कहता हूं कि आप मुझसे धुरंधर बन जाएंगे, और मैं यही चाहता हूं कि बन जाओ, कम से कम बनो, तो मेहनत करो और उठो और आगे बढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखो।